अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मिसेस रहीमा शुएब मूसा है और मैं उर्दू ज़बान की उस्ताद हूँ। उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसकी चाशनी, जिसकी लज्जत, जिसका एक अपना ही मज़ा है। उर्दू ज़बान हमारी अपनी कौमी ज़बान है और मैं पिछले 22 सालों से उर्दू तदरीस के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं उर्दू ज़बान के हवाले से आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी अपनी कौमी ज़बान को सीखना या उसे समझना या उस पर फख्र महसूस करना हमारे लिए बढ़तरी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी ज़बान पर खुद एतमादी और खुद बुलंदी रखते हैं, तभी वो तरक्की करते चले आ रहे हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई मुख्तलिफ स्कूलों के इदारों से मुंसलिक हूँ, जहाँ मैं विजिटिंग तौर पर टीचिंग के अपनी तदरीस के सर अंजाम देती हूँ, अपनी खिदमत अंजाम देती हूँ। वलीम एक ऐसा इदारा है जो ऑनलाइन बच्चों को तालीम की सहूलत से आरास्ता करता है और पूरी निगरानी और पूरी खुद एतमादी के साथ बच्चों में वो हौसला मरतब करता है जिसकी वालिदैन को जरूरत होती है। 4 सालों से जब से वलीम का सफर का आगाज हुआ है, मैं वलीम के साथ साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ हम आगे चलते चले जा रहे हैं। उर्दू जबान की मैं बात करना चाहूंगी कि उर्दू जबान का जो मयार है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया गया है। माशाल्लाह से उर्दू जबान अब सिंध बोर्ड के अलावा IGCSE बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, पेयरसन एडेक्सल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, इंटर बोर्ड, कई मुख्तलिफ बोर्ड के साथ मुंसलिक होने के बाद उर्दू जबान का जो एक मयार है वो मजीद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। IGCSE बोर्ड की बात मैं करना चाहूंगी। IGCSE बोर्ड जिसका कोड हम सब जानते हैं 0539 है, जो कि उन तुलबा या उन बच्चों के लिए है जो यहाँ से बैरून मुल्क कयाम है या जो यहाँ भी रहते हैं लेकिन उर्दू जबान में सीखना या बोलने में उन्हें दिक्कत या तकलीफ होती है, तो उनके लिए 0539 यानी IGCSE का जो सिलेबाई कोड है वो बेहतरीन है। वो बिल्कुल उसका इंतखाब बिल्कुल सही है। इसमें 2 पर्चों का इंतखाब किया जाता है, एक रीडिंग और राइटिंग का और एक लिसनिंग का। बिल्कुल इसी तरीके से हम चले जाएंगे कैम्ब्रिज बोर्ड की तरफ, जिसे हम कहते हैं GCSE। कैम्ब्रिज बोर्ड में हमारे पास 2 सिलेबाई होते हैं। 2 सिलेबाई कनेक्शन में हमारे पास एक सिलेबाई ए है जिसका कोड है 3247 और एक सिलेबाई हमारा B जिसका कोड है 3248। 3247 की अगर हम बात करते हैं तो 3427 पे हमारे पास जो सिलेबाई कोड आता है वो लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पार्ट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का आता है। लेकिन अगर हम सिलेबाई बी की बात करते हैं, सिलेबाई बी यानी 3248 एक ऐसा कोड है जो उन बच्चों के लिए बहुत ही आसान पैथवे है, आसान रास्ता है जिन्हें उर्दू जबान यहाँ कराची, पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं भी रहते हुए उर्दू जबान में अपनी ग्रेड को अपग्रेड करना है और अच्छे ग्रेड्स ला के उन्हें अपने स्टैंडर्ड को हाई करना है। इस स्टैंडर्ड के जो बच्चे ख्वाहिशमंद हैं वो सिलेबाई बी का इंतखाब करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबाई बी में हमारे पास 70% यानी 70% हमारे पास जो सहूलत होती है वो रीडिंग पाथवे की होती है। रीडिंग पाथवे में ये तरीका होता है कि आपने रीडिंग के लिए कॉम्प्रिहेंशन को रीड किया, मल्टीपल मैचिंग को रीड किया और नोट मेकिंग को रीड किया और अपने सवालात का जवाब उसी में से देख के आप बासानी उतार सकते हैं। हाँ, लेकिन ईमेल के लिए, रिपोर्ट राइटिंग के लिए, ब्लॉग नवीसी के लिए, तबसरा नवीसी के लिए आपको क्रिएटिव राइटिंग की जरूरत है। अब मैं बात करना चाहूंगी एडेक्सल पेयरसन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो पूरी दुनिया में इनफैक्ट अगर हम अब्रॉड कंट्रीज की बात करें, जैसे मेरे पास लंदन के भी बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं जो पेयरसन एडेक्सल को ओन कर रहे होते हैं, उन्हें भी 2 चॉइसेस दी जाती हैं। एक चॉइस में उनको जो है वो हायर अचीवर की तरफ लेके जाया जाता है, वो हायर टायर कहलाता है, और एक उनका जो होता है वो बेसिक होता है जिसमें वो वीक होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन टायर। फाउंडेशन टायर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल पेपर बनाए जाते हैं। इकोनॉमिकल पेपर का मकसद ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स में वो बच्चे जो पेपर देना चाहते हैं एज अ उर्दू सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज देना चाहते हैं और उन्हें उर्दू जबान में बिल्कुल भी महारत नहीं है, तो वो छोटे छोटे स्किल्स पर अपनी वर्किंग करके ये पेपर दे सकते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है आपका मुकालमा यानी डायलॉग राइटिंग, उसमें हमारे पास आ जाता है पिक्चर बेस्ड स्टोरी आ जाता है, उसमें हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन वाला पार्ट, उसमें हमारे पास आ जाता है स्टोरी राइटिंग। ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे पास पेयरसन एडेक्सल के। अब हम बात करते हैं आगा खान बोर्ड की। आगा खान बोर्ड में भी हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस तो नहीं है, लेकिन 2 मेन ऐसे चॉइसेस हैं जो ऑलमोस्ट IGCSE यानी 0539 का जो हमारा
स्किल्स है, जो हमारा सिलेबा है, उससे ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास एक पेपर लिसनिंग का है और एक पेपर रीडिंग एंड राइटिंग का है। ए लेवल्स में भी बच्चे अपनी कोशिश, अपनी काविशों के जरिए ए लेवल्स में भी पेपर देने की कोशिश करते हैं। और ए लेवल्स में जो पेपर है आपका, वो एक लिटरेचर पार्ट में आता है, एक ऐसे पार्ट में आता है, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आता है। तो आज आपको बेसिकली बताने का मकसद ये था कि उर्दू जबान का जो एक दायरा है, जो एक इसका सर्कल है, ये पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा है, और ये अपनी चाशनी से, अपनी रमक से आप सबको मुनव्वर कर रहा है। तो आइए वलीम के इदारे में अपने बच्चों को इनरोल कराइए, ताकि हर तरह के मज़ामीन को सीखने समझने की सलाहियत से वो आरास्ता हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।